नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनते हैं एथिस्ट और सार्वजनिक सर का घमासान डिबेट। आर्य कौन, कहां से आए और इनका कहां निवास है, सबूत के साथ देखते हैं घमासान डिबेट। आइए देखें। हेलो। हाँ जी, बोलिए। ये जो महात्मा बुद्ध का टाइम पीरियड था, इसके टाइम पर क्या दलित पिछड़े वर्ग थे या नहीं थे? अच्छा, आप आर्याव्रत लिख के आए हैं, क्या मतलब होता है आर्याव्रत का? नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ वो नहीं बोलेंगे आप? हैं? आपके हम लोग नौकर हैं, जो आप कहेंगे तो हुक्म चलाने की आदत है आपको, कि आप जो कह देंगे उसको हमको सुन के एकदम के आदर्श शूद्र बन के आपकी सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि आर्याव्रत ने मुंह खोल दिया है, शब्द गपोड़ दिया है, तो सामने वाला बैठा है, भैया लीजिए गुरुजी, आपने जो कहा है हम कहेंगे, देंगे जवाब। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप जो हैं कुछ गपोड़े हैं, तो हम भी तो कुछ पूछ सकते हैं ना। आप आए हैं यहाँ पे ना, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। तो आपको जवाब देने में कोई दिक्कत है क्या? क्यों? नहीं, इसका ठीक है, बोलिए। आप जवाब दे दीजिए। आर्यव्रत का तो मतलब ये होता है आर्यों की भूमि, आर्यों की भूमि कहाँ पे होती है? आर्यों की भूमि जहाँ पर वो रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? बता दीजिए आप हमें थोड़ा सा, हम लोग भी देखे भाई कहाँ पे आर्यों की भूमि है। हम लोग तो नहीं आप भी जानते तो ना, आर्य ही हो। आप बता दीजिए हमें, अगर हम लोग आर्य हैं तो हम लोग भी जो जरा देख लेंगे भाई कि आर्य की भूमि जो है कहाँ पे है, बताइए। आप कहाँ रह रहे हो, वहीं पर आर्य की भूमि है। अच्छा, ये आर्य की भूमि है। तो हाँ। मनुस्मृति में पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। मनुस्मृति नहीं पढ़ा है, उसमें आर्य भूमि, आर्याव्रत के बारे में बड़ा डिटेल से बताया गया है। अच्छा, ठीक है, उसको दिखाएं तो हम? पढ़ लूंगा मैं। नहीं, नहीं, दिखा देते मत हैं दिखा आपको दो। ना, नहीं नहीं दिखा देते हैं आपके नहीं। आर्याव्रत, थोड़ा सा एक बार दिखा देते हैं ना आपका आर्याव्रत। आर्यों की भूमि है ना, जरा दिखा देते हैं आपका आर्याव्रत कहाँ है। ये आर्याव्रत इनका जरा एक बार लोग देख लीजिए ना, ये आर्याव्रत है ये देखिए इनका आर्याव्रत देखिए। एथिस्ट लिख के आए हैं ये आर्याव्रत के, लेकिन एथिस्ट लिख के आए हैं। पहले इन लोगों का आप ध्यान देखिए कैसे नकली एथिस्ट बन के घूमते रहते हैं। इनका आर्याव्रत देखिए, 23 नंबर एक बार पढ़ के सुनाएंगे? आपका आर्याव्रत 23 और 24 नंबर में आर्याव्रत आपका दिया हुआ है, जरा एक बार पढ़ के सुनाइए तो। देखिए भाग गया ये, क्या हुआ भाई? हैं? पढ़िए जरा एक बार, हाँ। 23 नंबर जरा पढ़ के सुनाइए। जहाँ जहाँ पर काला मृग स्वभाव से ही कहीं अन्य से लाकर रखा या छोड़ा गया नहीं विचरण करता है, वह यज्ञ योग देश है। इसके अतिरिक्त मलेच्छ देश है। द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य चाहे इन देशों में उत्पन्न हो चाहे अन्यत्र कहीं भी उत्पन्न हो, इन देशों का आश्रय करें, अर्थात इन देशों में निवास करें, परंतु शूद्र तो वृत्ति के लायक कहीं भी निवास करें। ठीक है, पढ़ तो दिया। बताइए। अब तो आपका जो आर्याव्रत है वो कह रहा है कि जहां पर काला मृग स्वभाव से ही विचरण हाँ। करता है, मतलब बाहर से कहीं नहीं लाया गया हो, वह यज्ञ देश है। उसके अतिरिक्त मलेच्छ देश है, तो बाकी सब तो मलेच्छ हो गए। फिर कहता है द्विज और इन देशों का आश्रय करे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, अर्थात इन देशों में निवास करे, परंतु शूद्र वृत्ति के लिए कहीं भी निवास करे। तो ये आपका कौन सा आर्याव्रत है भाई, जहाँ पे काला मृग जो है चरते हैं? ये ठीक 22 है, नंबर चलो। भी पढ़ लीजिए, 22 नंबर भी पढ़ लीजिए लगे हाथ। पूर्व पश्चिम भाग से क्रमश से पूर्व समुद्र तथा पश्चिम समुद्र और उन्हीं दोनों पर्वतों के मध्य स्थित देश को पंडित लोग आर्यभट्ट देश कहते हैं। अच्छा, जहाँ पर काला मृग स्वभाव से ही कहीं अन्यत्र लाकर रखा या छोड़ गया नहीं विचरण करता है, वह यज्ञ योग्य देश है। इसके अतिरिक्त मलेच्छ देश है। ठीक है। 22 नंबर में आपने क्या पढ़ा कि पूर्व समुद्र, मतलब पूरब हाँ। वाला समुद्र, यानी कि बंगाल की खाड़ी हो गया, और पश्चिम समुद्र अरब सागर हो गया, और उन्हीं दोनों पर्वतों यानी कि हिमाचल और विंध्याचल के बीच में छोटा सा जो क्षेत्र है मध्य स्थित देश को पंडित लोग आर्याव्रत कहते हैं। तो आप आर्याव्रत तो केवल विंध्याचल और हिमाचल के बीच का जो छोटा सा क्षेत्र है वही आपका आर्याव्रत है। आप तो क्षेत्रवाद फैलाने आ गए हैं यहाँ पे। आप कह रहे हैं नाम कि से आप जो है ये हैं उसी जगह पे आप लोग रहते हैं। नाम से कैसे क्षेत्रवाद फैल सकता है? आप भी क्या मजाक करते हो? है नहीं? अरे यहाँ लिखा हुआ है आर्यावर्त देश कहते हैं जो हिमाचल और विंध्याचल के बीच में जो छोटा सा जहाँ काला मृग चढ़ता है स्वभाव से, वही आर्यावर्त है। उसमें भी जहाँ भाई, काला मृग चढ़ता है, और बाकी सब मलेच्छ देश है। ये भी तो लिखा है ना नीचे आपने।
कि उसके अलावा वो यज्ञ देश है, उसके अलावा मलेच्छ देश है। तो आपके हिसाब से तो पूरा भारत जो है वो विंध्याचल हिमालय के बीच का जो छोटा सा क्षेत्र को छोड़ के बाकी तो पूरा भारत मलेच्छ हो गया। आप तो सबको गाली दे रहे हो फिर मलेच्छ कह के। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ इसमें क्या है। ये हल्की सी कहीं कहीं कॉन्ट्रडिक्ट है, इस पे बात नहीं कर सकते। नहीं, कैसे कंट्राडिक्ट है भाई? आपके ऋषि मुनि जो हैं यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के लाए हैं और लिखे भी हैं। नहीं, वो बात ठीक है आपके, बिल्कुल लिखे हैं उन्होंने, पर बाद में भी तो कोई ऐड कर सकता है ना इसको। सुनिए, देखें आर्यव्रत, ये सब कहानी यहाँ पे नहीं चलती है कि बाद में कोई लाके ऐड कर सकता है। अरे भाई, बाद में ऐड करेगा तो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी यही लिख के 100 साल से 150 साल से यही छाप के काहे बेचेगा भाई? जब लिखने पढ़ने का 100% गारंटी जो है ब्राह्मण के हाथ में था, जब ब्राह्मण पहली बार इसको छपवाया तो भी ब्राह्मण के, तब तो शूद्र पढ़ना लिखना भी नहीं जानते, भारत के वैश्य क्षत्रिय भी नहीं लिखते, ना उन्होंने आज तक कोई छाप के पब्लिकेशन में बेचा। तो जब सारा काम ही ब्राह्मण ने किया है तो हम लोगों को कोई कहानी मत सुनाएं कि कोई बीच में जोड़ सकता है तोड़ सकता है। ये सब नहीं चलता ना यहाँ पे। सीधे सीधे यहाँ से प्रमाणित होता है कि आपने ही लिखा है, आपने ही किया है ये सब। अब बताइए आपका क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि हम ग्रंथों को देखें तो बहुत सारे ग्रंथ हैं। यदि मैं बौद्ध की बात करूँ, बौद्ध ग्रंथ भी हैं ऐसे जिनमें बाद में कुछ मिक्स किया गया है। इसमें हम कुछ नहीं तो बोल बात सकते, तो उसका आपको पता सबूत है ना, उसका सबूत है ना। बुद्धिज्म का तो A to Z सबूत है कि बुद्धिज्म जो है भारत में बुद्ध धर्म था ही नहीं। उनके ग्रंथ तो अंग्रेजों के समय में तिब्बत और कहीं और से लाए गए हैं। ये तो सारे सबूत हैं। तो इससे तो जो अंग्रेज के समय में दूसरे जगह से लाया गया तो ऐसे ही डिस्टोर्टेड माना जाएगा, उसमें से खोजना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों का क्या गपोड़ है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हो, ये आप लोगों का गपोड़ है ना। ये तो आप लोग अंग्रेजों के समय में छाप के बेच रहे थे कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। नहीं, गलती तो बाद में उसमें ऐड किया है ना, गलत चीजें अच्छा, ऐड की हैं उसमें। नहीं, कौन ऐड किया है? कौन ऐड किया है? कॉन्ट्रडिक्शन भी तो अच्छा, हो रहा कौन ऐड किया है? कौन ऐड किया है? है। ये ऐड किया है जो कोई क्रूर रहा है, क्रूर। क्या कहा आपने? ये कोई ऐसा व्यक्ति था जो मतलब शायद कोई, मतलब जो बाद में इतना उसको ज्ञान नहीं था, इतना वो अच्छा, नहीं ठीक जानता है, था चीजों बहुत के बढ़िया। बारे में। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, ऐड कर दिया। अब हम आपको ना एक केस कोर्ट कचहरी का ना एकदम सही सबूत दिखाते हैं। अभी पता चल जाएगा किसी ने ऐड किया है या यही चीज आप लोग करते थे। अभी पता चल जाएगा A to Z। अभी तक आप लोग जो है, ये किताब मैंने खोल दी है और ये किताब को कोई चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये जो है कोर्ट में जीती गई है। ये देखें, द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लाइब्रेरी, ये वहाँ की लाइब्रेरी से ये आई है। और इसमें क्या लिखा गया है ये देखिए, महाराज लीवल केस इंक्लूडिंग भाटिया कॉन्स्पिरेसी केस। ये 2 केस हुआ था और इसमें 1861 सुप्रीम कोर्ट क्लिया साइड, सुप्रीम कोर्ट वहां का बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया था 1861 का। अब इसकी जो है हम आपको एक वो दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, कृष्ण दास मोलोजी। कृष्णा नाम आपका 1861 में भी कृष्ण नाम नहीं था, कृष्ण नाम हुआ करता था। देख लीजिए, कृष्ण नाम हुआ करता था। अब हम आपको एक दिखाते हैं, जरा पढ़ के बताइए, अभी पता चल जाएगा सब लोगों को कि सब सही में होता था या सब झूठ है। ठीक है, ये भाग गए क्या? ये हैं, भाग गया क्या भाई? ये देखिए, ये भाग गया। ये किताब खुली, अब भाग गया। ये देख लीजिए, अभी पता चल जाता ना यहीं से। ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है ना। ये लोग मिलावट का रोना दूसरों को गवाते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है। अभी पढ़ के पता चल जाता तुरंत ही कि भाई मिलावट कौन किया है या यही इनका धर्म था। देखे, आ गए हैं ये। हाँ जी, एथिस्ट, आर्यव्रत एथिस्ट। पढ़ेंगे, जरा पढ़ के सुनाएंगे क्या? अरे एक बार आप मेरी एक बात सुनो। हेलो, सुन सकते हो क्या? हम बोल रहे हैं कि एक बार इसको पढ़ के सुनाएंगे, ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? There is a temple at Ved dedicated to Lakshmi. The plaintiff threw gulal there. There were females present. He threw the gulal on the female, then on a number of persons near the gate. When gulal was thrown, and 2 or 3 handfuls person outside enclosure could not see what going inside. Immediately after throwing the gulal, he squeezed the breast of young girl, a Bhatian, who was near the gate. She smiled a few days after this, and Ray Uncle Damodar Dwej went to the plentiful house at Wit. It was about 1 or half past 1 o'clock in the day. He was lying in his bed, and I and my uncle went and began shampooing his leg. It is annual to do when the Maharaja is lying down regarding him. क्या मतलब हुआ इसका, बताएंगे जरा? नहीं, ठीक है, मतलब तो मैं समझ गया इसका। तो हम लोगों को भी जरा बता दीजिए ना।
हमारी पब्लिक नहीं को भी नहीं जरा बता दीजिए इसका क्या मतलब हुआ, बताइए ना एक बार। नहीं अरे बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप बताओ, आपके आपके मुंह से अच्छा लगेगा, ये मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा। बताइए, कह रहे हैं मेरे मुंह से अच्छा लगेगा। सुन लिया आप लोगों ने, इनकी कहानी, इनके एक मंदिर की कहानी बताई जा रही है। उनके मंदिर में इनके महाराज जी बैठे हुए थे और क्या चल रहा था वहां पे, गुलाल चल रही थी। तभी अचानक से महाराज जी जो हैं वहां पे एक यंग जो लड़की थी, एक जवान लड़की थी, उसके ब्रेस्ट जो है स्क्वीज कर दिए। कौन? महाराज जी, जो टेम्पल के इनके महाराज जी थे वो कर दिए। और उसके बाद से क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो जो लड़का बता रहा है, गवाही दे रहा है कोर्ट में, वो बोला कि मैं और मेरे अंकल महाराज जी के यहाँ गए थे, वो बैठे हुए थे, सोए थे, हम लोग उनका पैर दबा रहे थे। आगे जरा पढ़िए तो, पढ़ के अरे सुनाइए मैं, तो। ये पूरी बात फेक है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, फेक बात है, मन से बनाई गई है ये फंसाने के लिए। एथिस्ट महोदय, इस पर रिजल्ट आया है, पढ़िए ना एक बार, पढ़ के सुनाइए ना, अभी पता चल जाएगा कि फेक है कि नहीं है। एक बार पढ़ के सुनाइए। रिजल्ट तो आ जाएगा, उसमें क्या है, आप बता। अरे भाई, इस पर ये जो है ना, कोर्ट कोर्ट हुआ है, ये कोर्ट में केस चला है, पूरे जितनी भी चीजें हैं उसका रिजल्ट भी निकला है। तो हमें कहानी मत सुनाइए। यहाँ पे ये लोगों के कारनामे क्या चल रहे थे दोस्तों, कि ये लोग क्या करते थे, इनके पुजारी जो हैं ये सब सिखा दिए थे लोगों को गीता, भगवत गीता में, कि नारी जो होती है, वैश्य शूद्र जो होता है, वो क्या होता है, पाप योनि होते हैं। और पाप योनि से पुण्य योनि कैसे बनेंगे, तो हम ब्राह्मणों के पास आएंगे, हम इनको ले जाएंगे। और ये पट्टी पढ़ा के ये क्या करते थे, लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को बोल देते थे, शादी करा देते थे। और सारी छोटी छोटी लड़कियां जो हैं कि हमको भी स्वर्ग मिलेगा, डरी डर रहती थी, सेवा देने पहुंच जाती थी। सेवा कैसे चलती थी इनकी, इस तरह से सेवा चलती थी। किसी के हाथ रख दिया, किसी पे ब्रेस्ट स्क्वीज कर दिए किसी का, अब उसको लेके आया जाता था, लीजिए महाराज आपके पास। इनको पढ़ने में शर्म आ रही है। अब एक लड़का जो है गवाही दिया, उसने देखा अपनी आंखों से, क्या देखा, तो ये देखिए, while so employed the girl whose breast the महाराज had squeezed, जिस लड़की का स्क्वीज किए थे ब्रेस्ट महाराज जी, कैम accompanied by a widow, एक विडो के द्वारा लाई गई। द विडो कैम अप एंड विस्पर्ड टू द महाराज, कान में कुछ फुसफुसाई। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप लोग बाहर जाइए, तो अंकल और लड़का बाहर चले गए, लड़की भीतर चली गई। द गर्ल वाज लेफ्ट देयर, आफ्टरवर्ड्स द विडो कैम आउट, और बाहर आई और दरवाजा बंद कर दी विडो, एंड हेल्ड द चेन। फिर क्या होता है, द विडो स्माइल्ड एंड आस्क्ड माय अंकल इफ आई वुड लाइक टू सी रासलीला। अब जो विडो थी वो क्या कहती है लड़का से कि भीतर रासलीला चल रही है, देखोगे, मुस्कुराते हुए, समझ रहे हैं ना। फिर आगे आप कहानी सुनिए, वी वेंट इन, द प्लेंटिफ वाज इन द एक्ट ऑफ हैविंग कार्नल इंटरकोर्स विथ द गर्ल इनसाइड। देख लीजिए, भीतर रासलीला चल रही है। द प्लेंटिफ सेड टू माई अंकल व्हाट विल ही गिव फॉर सिनिंग, देखने के लिए इसको क्या देना होगा, ये जो भीतर रासलीला चल रही है उसको देखने के लिए हमको क्या देना होगा। तो कहता है, माई अंकल सेड ही विल डू यू सर्विस, बिफोर आई वेंट इन आई हैड एग्री टू गिव 100 कचेस काउरीज अबाउट 30 रुपीज, 30 रुपए उस समय का, फॉर सीइंग द साइट। भीतर क्या चल रहा है उसको देखने के लिए 30 रुपया, उस समय के समय समझ सकते हैं कितना बड़ा होता था। आई मेड माई रिस्पेक्ट्स, दर्शन, समझ ना, एंड कम आउट। उन्होंने क्या किया, दर्शन किया, कम आउट, चला आया। आई वॉज देन अबाउट 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, 18 से 19 साल का था। इट इज कंसिडर्ड कंटिन्यूअस टू विटनेस अ पायस एक्ट बाई वैष्णवास टू विटनेस द रास लीला ऑफ द महाराज। जो वैष्णवाज थे वहां के, वो कंटिन्यूअस, बहुत सारे जो वैष्णवा थे वो रासलीला देखा करते थे, समझ रहे ना। इस प्रथा पे रोक लगाई गई है इस केस के बाद से। बताइए, किसी भी लड़की पर हाथ रख देते थे और पता चलता है कि उस जगह के जो वैष्णवाज लोग थे उसमें से बहुत सारे लोग थे। अभी फिल्म भी महाराज आई है, इसी पर बेस्ड है, उसने दिखाया है, किताब का भी नाम लिया है, और ये दिखाया है कि वहां पे इतना डरा दिया गया था महिलाओं को कि सब अपनी अपनी लड़कियां भेज देती थी कि हम महिलाएं, तो हम महिलाओं का क्या धर्म है, हम तो पाप योनि में जन्म लिए हैं, हमको अगर स्वर्ग चाहिए, मर्द तो कुछ ही गुरु जी की सेवा करके स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन हम जो महिलाएं हैं, हमको धर्म में यही कहा गया है कि हम महाराज की सेवा करेंगे। महाराज की कौन सी सेवा भीतर चलती थी, देख लीजिए, पैसा ले लेके ऊपर से रासलीला दिखाई जाती थी, चरण सेवा चलती थी। तब अंग्रेज गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगाई है इस केस के बाद से।
इस केस के बाद उस चरण सेवा के नाम पे लड़की को भीतर ले जाके ऊपर से शो चलता था। बताइए, फिल्म सिनेमा तो आया नहीं था, ये शो चलता था। ये हमको बता रहे थे कि इनका धर्म बता रहे थे ये हम लोगों को कि मिलावट कर दिया। अरे मिलावट क्या कर दिया आप लोगों ने, यहाँ पे ये तक लिखा है, देखिए क्या आगे लिखता है ये। बोथ द secretary who sees and the women who is enjoyed pay to have connection with the Maharaj is considered to lead to Golok, the paradise of the 1600 gopis। ये देखिए, सब लोग ध्यान से देख लीजिए, भीतर जो रासलीला चलती थी उस रासलीला को देखने के लिए पैसा पे करते थे, सब लोग देख सकते थे। और इन्होंने क्या कहा कि कृष्ण रासलीला करते थे। अब बताइए, कृष्ण रासलीला करते थे या कृष्ण के नाम पे जो बैठ के मंदिर खोल के बैठा हुआ था वो भारत के, देखे शूद्र वर्ग कौन था, पिछड़ा वर्ग था। ये रासलीला किसके साथ चलती थी? क्या अछूत वर्ग के साथ चलती थी? नहीं, अछूत को तो अधिकार ही नहीं था, अनटचेबल से तुम जाओ। अब सोचिए ये रासलीलाएं कौन सी महिलाओं के साथ चल रही थी और आज भी चेंज आया है? समझ में आ रहा है धर्म क्या था? ई धर्म मान के सब लोग रासलीला रचवा रहे थे, ऊपर से सब बैठ के शो देखते थे। ई धर्म था। और ये कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके इन्होंने हारा है, केस हारा है, तब जाके सब प्रथाएं सब बंद हुई हैं और रोक लगी है। ये हमको बता रहे हैं दूसर कोनो आके मिला गया। अरे सब कुकर्म करके आप लोग बैठे हुए हो। आप लोगों की एक एक कोर्ट में जो उस समय की गवाहियां हुई हैं, उस समय के जो रिपोर्ट्स आई हैं, खोल के दिखा दिया जाए तो अभी के अभी जो है जितने भी लोग हैं, पब्लिक जो है, सबको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा धर्म था और धर्म में क्या क्या चलता था। धर्म था ये सब है, इसको धर्म कहते हैं? ये सब धर्म था आपका? यहाँ पे बताइए ये कोई धर्म होता है भाई? और ये बता रहे हैं कि इन लोगों ने बुद्ध धर्म में खराबियां आ गई थी तो इनका हिंदू धर्म आया इसीलिए लोग इधर को चले आए। ये सब अच्छाइयां हैं, सब लोग देख सकते हैं भाई। अगर आप उस अंग्रेजों के समय में इन लोगों ने कौन कौन सी प्रथाओं को धर्म बना रखा था, ये कहानियां जैसे सुन लेंगे, देख लेंगे, सब इनका धर्म समझ में आ जाएगा, तुरंत ही घर वापसी कर लेंगे और अपने बाबा साहब के मार्ग पर चलने लगेंगे। कोई धर्म था ये? बता दीजिए। तो मिस्टर देखिए, फिर ये एथिस्ट लिख के आ रहे हैं, हैं आर्याव्रत। अब आपको इससे ज्यादा मौका नहीं दूंगा मैं। जब आर्याव्रत हैं तो सीधे सीधे बन के आइए आर्याव्रत, कहानी काहे बदल रहे हैं? आप लोग तो समझ गए होंगे, अब बताने की क्या ज़रूरत। आज बस इतना है, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए वैद्य मंथन चैनल।